नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इट्स अबाउट कि कैसे हम आवर्स और मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जो है मंथ्स को डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, या ईयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है ना फर्स्ट वैल्यू दी गई है 15 आवर्स 30 मिनट्स। तो आपको 15 आवर 30 मिनट्स को कन्वर्ट करना है मिनट्स के अंदर। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। 15 आवर्स 30 मिनट्स। 15 आवर्स है, मिनट तो ऑलरेडी मिनट्स में है, अब आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? 60 से। क्यों मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 से? क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60। देन हम ऐड का निशान लगाएंगे एंड देन हम नेक्स्ट वैल्यू राइट आउट कर देंगे। 15 मल्टीप्लाई बाय 60 900 मिनट प्लस 30 30 ऐड करें 900 में 930 मिनट। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारे पास हमें मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना है। नाइन्टी 95 मिनट्स को आपको कन्वर्ट करना है सेकंड्स के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे। हमारे पास एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। हम लार्ज वैल्यू से स्मॉल में जा रहे हैं तो क्या करेंगे? 195 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू? 195 को 60 से मल्टीप्लाई करवाएं। 0 5 टाइम्स, 0 9 टाइम्स, 0 1 टाइम्स, 6 5 टाइम्स, 30 का क्या आएगा? 3 6 9 टाइम्स, 6 9 टाइम्स प्लस 3 क्या आएगा? 5 6 1 टाइम प्लस 5 तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 1107 11,700 सेकेंड। अब नेक्स्ट हमें चेक करना है कि हमारे पास दो तरह का टाइम का सिस्टम होता है। एक होता है 24 आवर्स का, एक होता है 12 आवर्स का। जो डेली बेस पे हम यूज करते हैं इट्स 12 आवर्स, बट अब जो हम सीखने लगे हैं ये है 4 आवर्स का। बेसिकली हमारा जो सर्कल कंप्लीट होता है डे का ये 24 आवर्स में होता है। तो हमारे पास एक सिस्टम है 12 आवर्स का, जबकि सेकंड सिस्टम है हमारे पास 24 आवर्स का। अगर एक वैल्यू हमें 12 आवर्स में दी गई है, आपको उसे कन्वर्ट करना है 24 आवर्स में। अगर तो वो डाउन है यानी 12 से नीचे है वैल्यू, आप उसे कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, जस्ट उसमें आप AM एंड PM का चेंज करेंगे। AM स्टैंड फॉर एंटी मैरिटाइम एंड PM स्टैंड फॉर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू दी गई है 4:45 AM। आपको पता है AM जो 12 से डाउन होते हैं, सुबह के 4 बजे की बात हो रही है, 4:05 की बात हो रही है। जब सुबह के 4:05 की बात हो रही है तो उसमें टाइम हमारा चेंज नहीं होगा, सेम टाइम आएगा। जस्ट चेंज क्या होगा? AM हम यहाँ से रिमूव कर देंगे बिकॉज 24 आवर में ना तो AM होते हैं ना ही PM। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? इन अदर केस अगर हमें वैल्यू दी गई है 24 आवर्स है, जस्ट लाइक 1910। अब अगर हम नॉर्मल डेज में देखें 1910 हम टाइम नहीं देखते। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें चेक करना है फर्स्ट ऑफ ऑल ये 12 से ऊपर है वैल्यू या नीचे है? 12 से लार्ज है? Yes. अब 12 से लार्ज है तो आप क्या करेंगे? इसमें से 12 माइनस करेंगे। 19 में से 12 माइनस करें 7। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आती है 7 10। अब मुझे ये बताएं 7 के साथ AM आएगा या फिर PM आएगा? बिकॉज यहाँ 12 से लार्ज वैल्यू है। जब 12 से लार्ज वैल्यू चली जाए तो टाइम
हमारा PM में कन्वर्ट हो जाता है, 12 से स्मॉल हो तो हमारे पास AM में रहता है। अगर हमने कोई डिजिट वर्ड लिखा हुआ दे दिया, जैसे मिडनाइट हो गया, या फिर हमें दे दिया जाता है मिड डे। यहाँ देखिए हमारे पास मिडनाइट मीन्स रात के कंप्लीट जहाँ 12 का सर्कल पूरा होता है। लाइक यहाँ पर हमारे पास 1 से स्टार्ट हुआ एंड यहाँ आगे अगेन खत्म हो गया, यानी ये हमारा पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। ये वैल्यू क्या होगी है 0। तो यहाँ पर हम 24 आवर्स नहीं लिखेंगे, यहाँ हम क्या लिखेंगे 0। अगर मिड डे की बात हो रही है तो हमारा 24 का साइकिल तो यहाँ से शुरू हुआ, लेकिन एंड कहाँ हो रहा है, यहाँ आके हो रहा है। यानी हमारा जो है ना हाफ साइकिल है 24 का। यहाँ ये स्टार्ट हुआ हमारे पास 24 से और यहाँ ये एंड हो रहा है। तो यहाँ पर कंप्लीट करते हुए ये हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 12। ओके क्लास, ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखते हैं कितनी जो है ना आपको क्लियरेंस हुई है। अब बच्चे आए और बोर्ड पर जो है फॉलो। Assalamualaikum class. Waalaikumsalam. How are you class? We are fine, alhamdulillah. What's up you? I am good. आज हमारा जो टॉपिक है मेजरमेंट्स। आज इसमें से हम सीखेंगे कैसे हम किसी लार्ज क्वांटिटी को किलोमीटर को, मीटर को, सेंटीमीटर को एंड मिलीमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं स्मॉल क्वांटिटीज में। एंड इन अदर केस हम स्मॉल क्वांटिटीज को कैसे जो है ना लार्ज क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड सेकंड हमारा जो टॉपिक होगा इट्स अबाउट कैसे हम आवर्स को मिनट्स और सेकंड्स में और कैसे सेकंड्स और मिनट्स को आप आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो किलो है, सेंटीमीटर है, मीटर है या मिलीमीटर है, इसका कन्वर्जन कैसे होता है। तो आपके पास क्वांटिटीज हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। वाइल अगर हम बात करें मीटर की तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। आप जब भी कन्वर्जन करेंगे, अगर आपके पास किलो जो है हमारे पास एक प्रीफिक्स होता है, आप प्रीफिक्स को कन्वर्ट करते हो। जहां आपके पास किलो लिखा आ जाए इट मीन्स आपको यहाँ पर 1000 प्लेस करना है। सेंटी 10 की पावर -2 होता है, इसलिए हम इसे जो है ना c साथ इंक्रीज कर रहे होते हैं। यहाँ पर c नहीं है, यहाँ पर हम c इंक्रीज कर रहे हैं। इट मीन्स कि हम 10 की पावर -2 ले रहे हैं। यहाँ पर सेंटी से छोटी जो पावर आती है या प्रीफिक्स आता है इट्स 10 की पावर -3 विच इज मिली। यहाँ हम जो एक पावर जो है डाउन और जा रहे होते हैं, इस वजह से हमारे पास यहाँ पर 10 है। इसी तरह हमारे पास एक और चीज़ है कि हमारे पास 1 डे में कितने जो है ना आवर्स होते हैं। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, while 1 hour is equal to 60 minutes. and 1 minute is equal to 60 seconds. जब आप किसी लार्ज क्वांटिटी को स्मॉल में कन्वर्ट करते हो तो आपको मल्टीप्लाइकेशन करनी है। जब आप किसी स्मॉल क्वांटिटी को लार्ज में कन्वर्ट करते हो तो आपको डिवीजन परफॉर्म करनी है। अगर आपको डायरेक्टली किलोमीटर से मिलीमीटर में जाना है तो आप डायरेक्टली इसे 1000 से जो है मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप इसे पहले 1000 से करोगे, फिर 100 से करोगे, फिर 10 से करोगे। बिकॉज अगर आप इसे 1000 से डायरेक्टली कर रहे हो तो ये जस्ट मीटर में जा रही है, ये हमारे पास सेंटीमीटर या मिलीमीटर में नहीं आ रही। फिर आपको इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन आप इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे। सो फर्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज से। 3.1 एक्सरसाइज तो क्वेश्चन नंबर 1 है 5 किलोमीटर 313 मीटर और इसे आपने कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर। यहाँ देखिए हमारे पास जो क्वांटिटी दी गई है किलोमीटर लार्ज क्वांटिटी है जबकि मीटर सेम क्वांटिटी है। जहाँ आपके पास लार्ज क्वांटिटी है आपने चेक करना है जो स्मॉल क्वांटिटी है वो हमारी कितने की इक्वल आ रही है। यहाँ किलो है
तो किलो हमारे पास कितने मीटर से इक्वल हुआ? 1000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं आंसर में। 5 किलोमीटर 313 मीटर। देन आप क्या करेंगे, आप यहाँ से के रिमूव करना है बेसिकली हमें। तो के हमारा इक्वल होता है 1000 के। आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 हमारे मीटर आ जाएगा क्योंकि के हमने 1000 से रिप्लेस ऑलरेडी कर दिया। देन प्लस का साइन आएगा बिकॉज मीटर और मीटर हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगे, उनको हमें ऐड करवाना है एट द लास्ट। 5 मल्टीप्लाई 1000 5000 है। आपने उसमें ऐड करवाना है 313। तो क्या आंसर आएगा हमारा? 5313 मीटर। इसका आंसर। अब हम एक वैल्यू कन्वर्ट करके देखते हैं स्मॉल से लार्ज में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वैल्यू है 95 किलोमीटर। आपने इसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर। यहाँ देखिए हमारे पास सेंटी जो है ना नेगेटिव वैल्यू होती है 10⁻²। तो जब आपने इसमें कन्वर्जन करना है तो आप डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं कर सकते। आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसे जो है ना एक में कन्वर्जन करेंगे वैल्यू में एंड देन अदर में जाएंगे। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना है एंड देन हमें जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 95 मल्टीप्लाई बाय 1000। के की वैल्यू 1000 होती है और ये वैल्यू हमारी कन्वर्ट हो जाती है मीटर के अंदर। देन हमें मीटर से नेक्स्ट जाना है सेंटीमीटर में। 95,000 मल्टीप्लाई बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 1000 ये अब हमारी मीटर में वैल्यू आ चुकी है। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो आप बताएं मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है? 100। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? 100 से। अगर हम 95,000 को मल्टीप्लाई करें 100 से तो क्या वैल्यू आएगी? 95। क्लास की क्या वैल्यू है? 95 lakh। This is our answer. Okay, class. Who is willing to solve this question? Alina, आप आ जाओ। हमें ये वैल्यू दी गई है किलोमीटर में, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। पहले हम आज में क्वेश्चन रिपीट कर लेंगे। 1 किलोमीटर होते हैं 1000 के बराबर। तो हमने 110 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने से वैल्यू मीटर में चली गई तो यहाँ मीटर आएगा और प्लस 200 मीटर। और 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करने से आता है 10,000 मीटर। और हमने इसमें प्लस करना है 200 मीटर। ये हमारा मीटर में आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 54 मीटर्स into centimeters. Who is willing? Then about 54 मीटर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। सबसे पहले हम सॉल्व लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन हम नीचे ले आएंगे। अब इसको मीटर मीटर में मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वल साइन साथ में और ये ब्रैकेट्स में दिखाएंगे। और जब हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसके साथ हमारे पास सेंटीमीटर का ये साइन आएगा। अब 50 इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 54 0 0
सेंटीमीटर हमारे पास आंसर है। क्लास ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है? Yes. किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं अब आप? Yes. सेंटीमीटर में? Yes. ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं आवर्स के कॉन्सेप्ट पर। Who is willing to answer? Usman Adam. तो हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्वेश्चन को ट्वीट कर लेंगे। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हम 15 को 60 के साथ मल्टीप्लाई और आगे सेकंड आ जाएगा, तो दरमियान में प्लस का साइन यूज होगा और फिर तो अब 15 को हमें 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 15 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 900 आता है और सेकंड प्लस 55 सेकंड। अब 90 सेकंड में 55 सेकंड को प्लस करें तो 955 सेकंड हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 18 वीक्स 3 डेज। आपने इसे कन्वर्ट करना है डेज में। Who is willing? एक 18 वीक दिए कि यहाँ से हमने कन्वर्ट करना है डेज में, और पहले हम एक क्वेश्चन को नीचे लिख लेंगे। Yep. एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो हम 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 7 126. नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। 126। ये 3 डेज पहले डेज में कन्वर्ट हो, तो इसको इसमें प्लस कर देंगे 126 डेज। 126 में 3 प्लस किए तो हमारा आंसर हो गया 129 डेज। एक स्टेप में आप यहाँ भी 3 डेज लिखेंगे, सेकंड स्टेप में यहाँ आप 3 डेज ऐड द साइन। Who's willing to solve this question? मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन हमें मंथ्स में दिया गया, इसको डेज में करना है। इक्वल का साइन यूज करेंगे। मंथ्स को डेज में करने के लिए इसको 12 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। और साथ ये 15 डेज प्लस करेंगे। 12 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 360 days. 360 डेज। इसके अंदर ये भी 15 डेज प्लस करेंगे।
हमारा आंसर आ गया 375 days। तो क्लास सी कौन सा आपको क्लियर है? Yes. अब आपको याद है कि कितने जो है मीटर में जो है ना कितने सेंटीमीटर होते हैं? Yes. 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1000. 1 मीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं? 100. एंड 1 आवर्स के अंदर कितने जो मिनट्स होते हैं? 60. 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? 60. ओके 1 ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं? 365. एंड ईयर के अंदर मंथ्स कितने होते हैं? 12. क्लियर है क्लास? Yes. ओके क्लास आपने नेक्स्ट जो है इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, इसका होमवर्क करके आना है।